Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and students. Today we are going to start angle properties. जी एंगल बेसिकली ये हमारे पास जो बात हम कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ए बी एंड ए सी, सो इसमें आपका दो आर्म्स होती हैं, एक ए बी है और एक ए सी है, और आप इसको डिफाइन यूँ भी कर सकते हैं, द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर प्लेन्स मेजर्ड इन डिग्रीज एंड आर रेडियंस। रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है हम आगे पढ़ेंगे, ज़्यादातर हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिग्रीज में होगा। तो इसको जो कॉमन वर्टेक्स है ऑफ लाइंस, जहाँ पे जो आपके पास कॉमन वर्टेक्स है एंगल वहाँ पे बन रहा होता है, तो इसको हम लिखते हैं ए एंगल बी ए सी, और यू मे राइट एज सी ए बी। सो दिस इज़ एंगल ए। सो एंगल्स हैव डिफरेंट टाइप्स, कुछ टाइप्स हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। इसको ये शेप्स के साथ आप याद रखेंगे तो बात आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसकी शेप यूँ बन सकती है, इज़ नोन एज एब्ट्यूज एंगल। देन स्ट्रेट एंगल, अगर आपके पास दो यूँ समझ लें आपके पास लाइंस हैं, अगर जो लाइंस यूँ आ रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास, तो इसका जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से दिस विल बी ऑफ 180 डिग्री। अगर हम इसको दूसरे पॉइंट की तरफ लेते जाएंगे तो एंगल विल बी रिड्यूसिंग, तो आपको रिड्यूस हो जाएगा कि वो आपके पास क्या बन जाएगा 90, देन वो आपके पास 0 की तरफ चलता जाएगा। अगर आप दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, अगर आप दूसरे पॉइंट से अवे जाएंगे तो एंगल विल बी इंक्रीजिंग। ओके जी। आपके पास नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो कंप्लीट रोटेशन, अगर आप कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो दैट विल बी 360 डिग्री। ठीक है जी, ये कुछ एंगल्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ध्यान में रखिएगा कि इन ट्राइंगल्स में कोई भी जो आपके पास ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल्स होते हैं। द सम ऑफ 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री। नेक्स्ट वन इज़, अगर आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है और एक आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है प्रोड्यूस्ड, सो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी, यहाँ पे एक फार्मूला बना हुआ है, ये भी कहीं पे अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल मीन्स दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन अपोजिट्स एंगल, यानी अगर आपके पास ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, दैट विल बी इक्वल। इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही चीज़ आप साइड्स के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जब के पास जो है हम बात करते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मीन्स के मैनी साइडेड क्लोज फिगर, और जो फिगर है वो अगर आपका 3 साइडेड है तो दैट विल बी ट्राइंगल, अगर 3 साइड से ज़्यादा है दैट विल बी क्वाड्रिलेटरल। आपके पास क्वाड्रिलेटरल में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अब हेक्सागन, पेंटागन, ये सारी उसमें पॉलीगॉन की साइड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360, कोई भी होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 टाइम्स 180 डिग्री। अब n से बात क्या होता है जी, नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 - 2 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो दैट विल बी 180। इसका मतलब है ट्राइंगल का जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो 180 होंगे। इसी तरह आप किसी भी फिगर के जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 1 इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मीन्स के द पॉलीगॉन हैविंग इक्वल लेंथ्स, जिसकी इक्वल लेंथ्स होंगी वो रेगुलर कहलाती हैं। सो फार्मूला इज़ n-2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाई n। इसी तरीके से आपके पास, अगर आपके पास है 1 एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी क्वेश्चन में तो 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ साइड्स को डिवाइड कर दें, और अगर आपको नंबर ऑफ़ साइड्स कहीं फाइंड आउट करनी है तो फिर आप 360 डिवाइडेड बाई 1 एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद आपके पास कुछ एंगल्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। पहला आपके पास है कि अगर सपोज 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं और उनके जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, दीज आर नोन एज द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दे विल ऑलवेज इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और आपके पास नेक्स्ट एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, इसी से हम बहुत सारे एंगल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इफ़ अ लाइन
इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं मैथमेटिकली। ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। ये शर्त ये है कि ये दो लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी दो लाइंस जो कहीं पे भी एक दूसरे को ज्वाइन ना करें, दीज आर नोन एज द पैरेलल लाइंस। ठीक है जी। अगर आगे चलते जाएंगे तो पैरेलल है, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल लेके यूँ आ जाएंगे तो दीज आर नॉन पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये कहीं पे जाके आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। सो इसमें देखिएगा अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो अगर हम एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास एंगल्स जो हैं वो बन सकते हैं। अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखिएगा जैसे एंगल 1 है इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। दीज आर नोन एज द वर्टिकल एंगल्स। इसमें मैंने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ETC। इसका मतलब इसमें और भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे गए, वो आप खुद भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है जी। जहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ETC लिखा हुआ है, इसका मतलब है वहाँ पे और भी हो सकते हैं एंगल्स। नेक्स्ट वन इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। दीज आर नोन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट वन इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए अगर हम इसको प्लस करते हैं स्ट्रेट लाइन पे तो दैट विल बी 180 डिग्री। ठीक है जी। इस तरह और भी इसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज एंगल 4 प्लस एंगल 5। अगर हम इनका सम करते हैं तो दैट विल बी 180 डिग्री। दिस इज नोन एज इंटीरियर बेस एंगल। सम ऑफ इंटीरियर बेस एंगल वो हमेशा 180 बनेंगे। इसी तरीके से आपके पास एंगल आपके पास हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे जी बन रहा होता है। देखें ये यूँ एक आपके पास एक जी बन रहा है, इधर से यूँ आ रहा है ऐसे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लाजमी कि हर जगह आप इस तरह जी बने, जी की शेप यूँ भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, और बाद का एन टाइप भी बन रहा होता है। तो ये आपके पास जो वर्टिकल एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनको हम वर्टिकल्स एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। कि जहाँ पे भी जी बनेगा तो दीज एंगल्स आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बेटा, ये कुछ बेसिक एंगल्स हैं जो कि आपके पास मुख्तलिफ अंदाज से आते रहेंगे, क्वेश्चंस में आते रहेंगे। तो ये इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स में भी इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा जो है आपके पास जब आप सर्कल प्रॉपर्टीज़ करेंगे उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।